नमस्कार। मुझे भी कुछ कहना है YouTube चैनल पे मैं रुपिन पच्चीगर आप सर्वे का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। मित्रों, आज का विषय है तक को तक दो। तक अपॉर्चुनिटी हर एक के लिए अहम शब्द है। जो व्यक्ति को तक मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो जिंदगी की रफ्तार में आगे निकल जाता है। और जो व्यक्ति को तक नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, वो निष्फलता की खाई में चला जाता है। एक तक मिलना व्यक्ति के जीवन का बदलाव लेके आता है। एक तक की क्षण जीवन बदल देता है। इसलिए तक मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि तक सामने हो लेकिन हम पहचान नहीं पाते और तक घुमा देते हैं। जब तक घुमा देते हैं तब हमें महसूस नहीं होता कि मैंने तक गंवा दी। एक ऐसा ही हुआ था। एक यंग लड़का था, वेरी स्मार्ट, वेरी हैंडसम, डायनामिक पर्सनालिटी। उसको एक सेल्समैन की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना था। वो दाखिल हुआ और एम्प्लॉयर ने उसे पूछा कि आपको किस तरह का काम पसंद है। वो लड़के ने कहा कि मुझे तो कुर्सी टेबल पे बैठ के रिपोर्ट बनाना वगैरह सब काम पसंद है। मैं कंट्रोल कर सकता हूं हर लोगों को। इनका ये जवाब सुन के मालिक ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसको नौकरी नहीं मिली क्योंकि सेल्समैन की नौकरी थी। सेल्समैन की नौकरी में फील्ड वर्क चाहिए, उसको घूमना पड़े, पुशिंग नेचर होना चाहिए। वो कुर्सी पे बैठ के काम नहीं कर सकता। तो उसको एक तक मिली थी। स्मार्ट था, डायनामिक था, होशियार था, लेकिन वो तक उन्होंने गंवा दी। मैं मानता हूं कि तक मिलने पे हमें तक को ले लेनी चाहिए। यू शुड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। इफ यू कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी तो वो आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए की सीढ़ी बन जाता है। कई बार तक मिलती ही नहीं है तो हमें तक खड़ी करनी पड़ती है। तक खड़ी करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। और जिसको तक नहीं मिलती ना, उसके लिए तो तक मिलना ही एक ध्येय बन जाता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए तक जहां भी मिले हमें वो तक को स्वीकृत करके आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मित्रों, कई बार तक मिलती नहीं है तो तक खड़ी करनी पड़ती है। कैसे? एक सवाल उठता है, कैसे खड़ी करनी पड़े। मेरा खुद का एक उदाहरण है। थोड़ी मेरी बात करूंगा तो शायद आपको पसंद आए कि ना पसंद आए, मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी लाइफ में ये बात बनी है तो मैं आपके सामने वो शेयर करना चाहता हूं। मैं बचपन से ही कई सांस्कृतिक प्रवृत्ति में भाग लेता था। सामूहिक प्रवृत्ति, सांघिक प्रवृत्ति, जैसे गरबा है, समूह नृत्य है, समूह गान है। लेकिन मैंने देखा कि उसमें मेरी खुद की आइडेंटिटी नहीं बन पा रही है। तो 9th स्टैंडर्ड में मुझे पता चला कि स्कूल में 2 नाटक होने जा रहे हैं, एक गुजराती और दूसरा हिंदी। गुजराती नाटक था दुनिया ने उधा चश्मा। उसमें एक लेडी कैरेक्टर था, स्त्री का कैरेक्टर, और हमारी तो बॉयज की स्कूल थी। तो वो डायरेक्टर लेडी कैरेक्टर के लिए कोई लड़का ढूंढ रहा था। तो मैंने साहब को जाके बोला कि साहब, मैं ये लेडी कैरेक्टर करने के लिए तैयार हूँ, अगर मुझे वो हिंदी प्लेन पागल में अच्छा मेन रोल मिला जाए तो। साहब ने मेरी बात स्वीकार कर ली और मुझे तक मिली।
मैंने तक खड़ी की। मैंने दोनों ड्रामा में परफॉर्मेंस किया, गुजराती प्ले में लेडी का रोल और हिंदी प्ले में शायर का रोल। लेकिन सवाल ये नहीं उठता कि तक मिली कि नहीं मिली। मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात ये रही कि बाद में ये ड्रामा की एक्टिविटी ने मुझे आइडेंटिटी दी। मैं वहाँ से नहीं रुका। मैं दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी का बेस्ट एक्टर बना, दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी का बेस्ट डायरेक्टर बना। नॉट ओनली दैट, आई बिकम द बेस्ट एक्टर ऑफ गुजरात स्टेट नृत्य नाट्य अकादमी। बट व्हेन आई स्टार्टेड, मेरे पास तक नहीं थी, मैंने तक खड़ी की। तो सवाल यही होता है कि आपके पास तक है तो आप पहचानो, तक है तो उसे गवाओ नहीं, तक नहीं है तो तक खड़ी करो। अगर एक बार तक मिलेगी तो अचूक मानिए आप जिंदगी की रफ्तार में बहुत झड़प से अपनी ध्येय की ओर आगे बढ़ पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हो जिंदगी।